हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं यासीन एंड हिजामा सेंटर चंडीगढ़। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी मैसेज और पैगाम है। ये शादीशुदा लोगों के लिए भी है और जो लोग कुंवारे हैं जिनके भी शादी नहीं हुई उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठा लें, इसको जहन नशीन कर लें। बहुत ज़रूरी मैसेज आपकी खिदमत में आज पेश करने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, मैसेज करके भी बताते हैं कि शादी के बाद में, कोई 2 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 3 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 6 साल के बाद, इस तरह की ख़बरें जो है सुनने में आती हैं कि लोग नामर्द हो जाते हैं शादी के बाद में। तो इसके कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो मैं आपके सामने बताने लगा हूँ। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी से पहले आम तौर पे गलत संगत में बैठ के और नादानी में हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और अपनी जवानी को बहा देते हैं, पानी की तरह से जवानी को बर्बाद कर देते हैं। तो उनका जो पेनिस है बेकार हो जाता है, ढीला हो जाता है। जब संभोग करने लगते हैं तो जैसे ही एंटर करने लगते हैं तो उसी वक्त में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उनका इलाज तो पट्टी से हो जाता है। आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस देख लीजिए, पट्टी के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो पेनिस पर हम पट्टी करते हैं जिससे नसों में गंदा पानी और जो लिंग का ढीलापन है वो ख़त्म हो जाता है, नसें खुल जाती हैं। वो पट्टी करने से हो जाता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जब फीमेल को यानी औरत को जो मेंसेस आती हैं, जो डेट्स आती हैं, महीने के कुछ दिनों के लिए जो ब्लीडिंग होती है, तो जिसको पीरियड्स भी कहते हैं, तो ये पीरियड के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जब कोई बंदा संभोग कर लेता है, मिलाप कर लेता है, अपनी बीवी से मुबाशरत कर लेता है, तो उसकी वजह से भी इंसान जो है नामर्द हो जाता है। ये एक बहुत गंदा ब्लड और बहुत फासिद मादा, गंदा खून जो इसमें पीरियड के दिनों में जो निकलता है, जिन दिनों में डेट आती है, तो उन दिनों में अगर बंदा कोई पति अपनी पत्नी से संभोग कर लेता है, सेक्स कर लेता है, तो उस दौरान जो है ऐसा करने से भी नामर्दगी आ जाती है। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पीरियड के दिनों में, जिन दिनों में डेट आ रही है, उन दिनों में अगर आप संभोग करते हैं, मिलाप करते हैं, तो अगर उसकी वजह से कोई बंदा अगर नामर्द होता है तो ऐसे मरीज़ का इलाज नामुमकिन होता है। किसी का अगर कुदरती तौर पे इत्तेफाक से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए, इलाज हो जाए, तो बहुत मुमकिन बात है। नहीं तो हमने ऐसे केस अक्सर देखे हैं, अक्सर ऐसे केस सामने आए हैं कि ऐसा मरीज़ जो है वो कई जगह से दवाई ले के थक जाता है और उसका इलाज जो है नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए सभी दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर आपने ऐसी गलती कर ली है कभी ज़िंदगी में, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो आइंदा ध्यान रखें, पीरियड के दिनों में, जिन दिनों में डेट आती है, उन दिनों में जब तक आपकी पत्नी डेट के दिनों से, पीरियड के दिनों से फारिग ना हो जाए अच्छी तरह से और नहा धो के साफ़ सुथरी ना हो जाए, उसके बाद ही आप जो है संभोग करें, मिलाप करें। उससे पहले आप मिलाप ना करें। और जो लोग, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि शादी के बाद में ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि ऐसे मरीज़ का हमारे सामने केस बहुत सारे देखने में आए हैं कि इलाज करा के पेशेंट थक चुका है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो पेनिस में तनाव जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब इंसान ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल ही पैदाइशी तौर पे नामर्द है। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ख़ास ध्यान रखें। और अगर जिनको ढीलेपन की प्रॉब्लम वैसे ही है, किसी ने हस्त मैथुन ही किया लेकिन पीरियड के दिनों में और डेट के दिनों में किसी ने संभोग नहीं किया, लेकिन आपको कुदरती तौर पे अगर ढीलापन आ रहा है, तनाव की कमी आ रही है, तो उसके लिए फिर पट्टी वाला इलाज मुमकिन है। पट्टी करने से नसें खुल जाती हैं, गंदा पानी निकल जाता है और स्किन का जो ढीलापन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर ब्लड का जो प्रेशर है वो पूरा आने लगता है, तो पेनिस जो है वो लकड़ी की तरह से कठोर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को दोनों प्रॉब्लम है कि ढीलापन भी है और डिस्चार्ज भी आप जल्दी हो रहे हैं, कि 1 मिनट नहीं लगता और या 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, ये 2-1 मिनट लगते हैं और एकदम डिस्चार्ज हो जाते हैं और वीर्य पानी की तरह से पतला हो गया है और ढीलापन भी है, तो उसमें पट्टी भी करानी पड़ेगी। और अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वीर्य को जो है वो गाढ़ा बनाने के लिए, उसके लिए दवाई भी खानी पड़ेगी। उसके लिए दोनों काम होंगे। लेकिन किसी को ढीलापन नहीं है और डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ दवाई है। आप दवाई लीजिए कहीं भी अच्छे हकीम से, जहाँ भी आपको आपका दिल करे, क्योंकि हर एक आदमी का हमारे नज़दीक आना, चंडीगढ़ में आना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग आसाम में, बिहार में, बंगाल में, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं इस तरह के प्रॉब्लम के लोग। तो आप अपने यहाँ से अपने अच्छे हकीम से दवाई लीजिए और वहीं से आप अपना अच्छा इलाज करा लीजिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और एक आखिरी गुजारिश है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।